एक बूढ़ी माताजी बड़ी ही सत्संगी थी। उनका रूहानी की तरफ बहुत ध्यान था। उनका भजन सिमरन भी बहुत अच्छा था। वो लोगों से कम ही बात करती थी, जितनी ज़रूरत होती उतना ही बोलती थी। वो दुनिया की बातों में ध्यान नहीं देती थी, लेकिन कोई उनसे रूहानियत के बारे में पूछता तो वो खुले दिल से बात करती थी। एक बार उनसे किसी ने कहा, माताजी, जो समय चल रहा है, जब से नया साल शुरू हुआ है, हम देख रहे हैं कोई न कोई मुसीबत आ रही है। कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। हर एक इंसान ही ऐसा कह रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इस समय सभी परेशान हैं। सभी के मन में यही सवाल पैदा हो रहा है कि अब आगे क्या होगा, कितनी देर तक ऐसा रहेगा, क्या इसका कोई हल निकलेगा? सभी के काम धंधे रुके हुए हैं, हम सभी घरों में कैद हैं। पहले माताजी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनती रहीं। फिर माताजी ने फरमाया, हमें हमारी कितनी फिक्र है, हमें कितनी परेशानी हो रही है कि हम घर कैसे चलाएंगे, हमारा कारोबार कैसा चलेगा, क्या हम ऐसे ही घरों में रहेंगे? लेकिन क्या हम उस कुल मालिक से ज़्यादा बेहतर समझते हैं? क्या हम उससे ऊपर हैं? हम उससे ज़्यादा समझदार हैं? हमें चिंता पड़ी हुई है कि हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, हमारा कारोबार कैसा चलेगा। लेकिन जो वो मालिक पूरी सृष्टि को चला रहा है, क्या उसे हमारी चिंता नहीं है? क्या वो नहीं जानता इस समय क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? भाई, हमारी चिंता उसकी चिंता से बड़ी नहीं है। वो सब जानता है। वो जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। लेकिन हम तो सवाल करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम उसके भाड़े को नहीं समझ पाते। हमें तो छोटी छोटी बातों की चिंता हो रही है, वो तो पूरी सृष्टि को चला रहा है। क्या उसे हमारी चिंता नहीं होगी? क्या अब जो हो रहा है, क्या उसके हुक्म से बाहर है? जो भी हो रहा है उसके हुक्म के अंदर हो रहा है, उसके हुक्म के बाहर एक तिनका भी नहीं। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी चिंता उस कुल मालिक पर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हम इससे उल्टा ही करते हैं। तरह तरह की चिंता हम करने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम तो छोटी छोटी बातों की चिंता कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूरे संसार को चला रहा है। ये संसार उसकी माया है। वो जो चाहे इसमें कर देता है, जो चाहे बदल देता है। वो उसकी मर्जी से है, वो जो चाहे करे। जो करता है वो ठीक ही करता है। वो जो भी करता है उसके पीछे करने के कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कारण ना हो तो हमें केवल भजन सिमरन पर जोर देना है। कमी सिर्फ यही है कि हम करने तो करते नहीं, सवाल करने शुरू कर देते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, आगे क्या होगा। अगर हम भजन सिमरन करें तो हमें पता चल सके, असल ज्ञान हो सके। लेकिन नहीं, हमारे पास तो बहाने हैं कि नहीं होगा, हमारा मन नहीं लगता। ऐसे तरह तरह के बहाने हम बना लेते हैं। और जब कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो सवाल करने शुरू कर देते हैं कि ये क्या हो गया। अगर भजन सिमरन किया होता तो सवाल भी नहीं होने थे और किसी तरह का डर भी नहीं होना था। इसीलिए हमें उसके हुक्म की पालना करते हुए भजन सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है। और किसी बातों में हमें नहीं पड़ना। हमारे सदगुरु बाबा जी हमें समझाते हैं कि हमें उनके उपदेश पर चलना है, उनका कहा मानकर उनकी मर्जी पर चलना है। वह इतना जोर देकर हमें समझाते हैं, लेकिन हम ऐसी ढीठ बने हुए हैं कि हम पर उनकी कही हुई बातों का असर नहीं होता। लेकिन जो करने लग जाता है, जो अपने गुरु के उपदेश को समझ लेता है, वह इस खेल को समझ जाता है और फिर उसका कोई सवाल नहीं रह जाता। उसे ज्ञान हो जाता है। गुरु की कृपा उस पर अपार रहती है। इसी के चलते माता जी से एक पोथी के बारे में वार्तालाप हुआ।
जो कि गुरु श्री रविदास जी महाराज जी की है। उसमें लिखा है कि सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। चीन अरब की धुरी बनेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई। इटली में कोहराम मचेगा, युद्ध तीसरा परिणमकारी। जब इसके बारे में माता जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि जो पूर्ण संत सद्गुरु होते हैं उनको युगों युगों तक की खबर रहती। उनको पहले से ही सब कुछ मालूम हो जाता है कि आगे आने वाला समय कैसा है, आगे क्या होगा, लेकिन वो किसी को बताते नहीं। वो मालिक के हुक्म में रहते हैं, मालिक के भाड़े में रहते हैं। वो मालिक के हुक्म की उल्लंघना नहीं करते। उनको सब मालूम होता है, लेकिन जानते हुए भी वो अनजान रहते हैं, मालिक के भाड़े में रहते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, अगर हमें मालिक की कृपा से कुछ हासिल होता है तो हम उसका ढिंढोरा पीटने लगते हैं, हम उसे हजम नहीं कर पाते। सत्संग में कितनी बार समझाया गया है कि भाई हजम करना सीखो, लेकिन हम हजम नहीं कर पाते, हम उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। जब सब का सब हम बांट देते हैं तो खाली हाथ रह जाते हैं। फिर हमें पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि मालिक अपनी कृपा उसी पर बनाए रखता है जो उसके भाड़े में रहता है, जो उसके हुक्म के अंदर रहता है, उस पर अपनी कृपा अपार रखता है। लेकिन जो ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं वह उसे अपना हाथ खींच लेता है। देना उसको भी है, लेकिन तब देता है जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, जब उसे पता चलता है कि ये कीमती खजाना मुझे बांटने के लिए नहीं मिला, मुझे हजम करना है, मुझे यहाँ रहते हुए इससे रहना है जिसे मैं कुछ नहीं जानता। जैसे कि हमारे संत सद्गुरु हमारे ईश्वर रूप होते हैं, उनको आज की नहीं, कल की नहीं, युगों युगों तक की खबर होती है, लेकिन वो हमारी तरह ही दिखाई पड़ते हैं। और हम भी यही समझते हैं कि वो हमारे ही जैसे हैं, लेकिन वो हमसे ऊपर है। दिखाई बेशक वो हमारे जैसे दिख पड़ते हैं, लेकिन वो मालिक से मिलकर मालिक का रूप हो जाते हैं। इसीलिए तो जब हम उनके दर्शन करते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमें हमारी असलियत का पता चलता है, और कभी कभी हमारी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। पूर्ण संत महापुरुषों का यही एक अनूठा रहस्य होता है कि जब भी हम उनके दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर एक कशिश सी पैदा होती है कि हम भी मालिक से मिलकर उसका रूप बन जाए। इसीलिए तो सत्संग में समझाया जाता है कि आत्मा परमात्मा के अंश है, लेकिन अभी तक हम पर इतनी मैल चढ़ गई है जिसे हमें ही उतारना। जैसे जैसे हम भजन सिमरन करते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी ये मैल उतरती जाएगी और हम अपने निज धाम पहुंच जाएंगे। इसीलिए हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, या हमें किसी तरह की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं। हमें केवल केवल भजन सिमरन पर जोर देना है, बाकी सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ देना है। क्योंकि जब हम उसका काम करना शुरू कर देते हैं तब हमारी रखवाली उसके हाथ में हो जाती है, हमारी संभाल वो खुद करने लगता है। हमें अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारे अंग संग वही रहता है, हमारे इर्द गिर्द उसकी सुगंध रहती है, उसका हाथ रहता है। इसीलिए भजन सिमरन पर जोर देना है और किसी बातों में नहीं पड़ना है। हमारे पास बहुत कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना है।